हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा रीजनिंग का चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे बनते हैं, वो सारे हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप खुद से अपने आंसर लगाइएगा। इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में बोल रखा है जो फिश है, फिश का कोड ये है, तो आपको बताना है जंगल का कोड क्या रहेगा। आपको हिंट दे रखा है, आपको यहाँ से हमें क्या दे रखा है, FISH फिश लिखा हुआ है। और फिश का उसने कोड क्या बनाया है, EHRG। हमें यहाँ देखना है कि ये कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। तो नीचे मैंने आपको एबीसीडी दिखा रखी है, आप एग्जाम में अपनी एबीसीडी लिख सकते हैं। एफ से ई, एफ से क्या बना है, ई बना है, तो एफ से ई बना है, तो हमें क्या दिख रहा है कि एक माइनस हो रहा है, तो एक माइनस लिख लेते हैं। फिर आई से क्या बना है, एच। ठीक है, आई से एच बना है, यहाँ पे भी एक माइनस चल रहा है। इसके बाद आपका दे रखा है एस से आर, एस से आर भी हमारा इसमें दिखेंगे तो हम एक माइनस हो रहा है। फिर आपका एच से जी, एच से जी हम देखेंगे तो यहाँ पे इसमें भी एक माइनस हो रहा है, तो हमें इसमें लॉजिक पता लग गया कि इसमें सब में एक एक माइनस होगा, तो हम अपना आंसर निकाल लेते हैं इसी लॉजिक को क्वेश्चन में लगा के। और क्वेश्चन हमें किसका निकालना है, JUNGLE। ठीक है, जंगल का कोड निकालना है कि जंगल का कोड क्या होगा। तो इसमें हमने क्या देखना है, जे से हम क्या एक माइनस लेंगे, तो क्या लिया हमने, आई, तो आई आएगा। अब देखो बच्चों, इसको एक निकालते सारा क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आई हमारा ऑप्शन नंबर एक में ही दे रखा है। ठीक है, तो हम आगे इसको निकाल के टाइम खराब नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन में आई दे रखा हो तो हम इसको आगे भी चेक करते हैं, ठीक है ना। बच्चे इसमें से टाइम खराब कर लेते हैं, आप ऐसे टाइम ना खराब करें। आपको जब पता लग गया कि इसमें हम एक माइनस करेंगे तो हमारा आई आ गया, तो आई हमारा ऑप्शन नंबर एक में है, वो आंसर लगा देंगे। और अगर आगे निकालना चाहो तो भी आपका निकल जाएंगे। देखो, यू से एक माइनस करेंगे हमारा टी, तो टी भी है यहाँ पे। फिर एन से एक माइनस करेंगे हमारा एम आ जाएगा। फिर जी से एक माइनस करेंगे एफ आएगा। एल से एक माइनस करेंगे के आएगा। और ई से एक माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो आपका पूरा आंसर यहीं पे है। अगर आपको आंसर मिल जाए तो उसको पहले छोड़ देंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंप्यूटर का कोड क्या है, ये दे दिया उसने। और मेडिसिन का कोड क्या होगा आपसे पूछ रखा है कि मेडिसिन का उसी कोड में क्या लिखेंगे जो कंप्यूटर के कोड में लिखा है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें कैसे पैटर्न चल रहा है। हमने देखा COMPUTER कंप्यूटर, इसका कोड उसने क्या बनाया है, उसने बनाया RFUVQNP और C। तो इसमें अगर हम देखें कि कंप्यूटर का समझना पड़ेगा पहले कि इसमें कैसे कोडिंग की गई है, तो वैसे कोडिंग आपको इसमें करनी है। पहले कोडिंग को समझेंगे हम। तो कोडिंग में देखने के लिए हमने क्या देखा कि सी और आर तो जो लास्ट वाले थे वो पहले वाले आपस में बदल दिए ना, कि आर पहले आ गया, सी लास्ट में चला गया, तो ये कोड सही हो गया हमारा। इसके बाद अगर बीच वाले को देखो, इनको आपस में बदले कि ओ को मैं यहाँ भेजूँ और ई को मैं यहाँ लाऊँ। तो ई को मैं यहाँ लाऊँगा तो ई का उसने क्या बना दिया, एफ बना दिया। और ओ को मैं ले जाऊँगा, ओ का उसने क्या बना दिया, पी बना दिया। मतलब बदल भी रहा है वो, एक प्लस भी कर रहे हैं। ऐसे इन दोनों को देखेंगे। भाई एम का मैं इधर लेके जाऊँ तो एम के बाद क्या आता है आपका, एन आता है। एम का उसने एन बना दिया। और टी को इधर के लेके आऊँ तो टी के बाद क्या आता है उसका, यू आता है, तो उसने एक प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा क्या बच गया, ये वाला बच गया। अब इन दोनों को मैं अदला बदली करूँ तो यू का क्या बना दिया उसने, वी बना दिया, एक प्लस कर दिया। और टी का क्या बना दिया उसने, क्यू बना दिया। मतलब ये बीच वाले जो हैं वो बदल भी रहे हैं और उसमें एक प्लस भी हो रहा है। और जो लास्ट और पहले थे वो आपस में बदल रहे हैं, उसमें एक प्लस नहीं हो रहा है। ये लॉजिक था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है। हमारा क्वेश्चन है MEDICINE। तो हमारा पहला क्या था कि पहले हमारे बदल रहे थे, है ना, ये दोनों आपस में बदल रहे थे। तो इन दोनों को बदल दूंगा, ई शुरुआत में आ जाएगा और एम चला जाएगा लास्ट में। इसके बाद ये दोनों भी बदल रहे थे और एक प्लस करके बदल रहे थे। यानी यहाँ पे एन आना चाहिए और यहाँ पे ई आना चाहिए ना, बदलना चाहिए और प्लस करके। तो एन में एक प्लस करें कितना आएगा, बताएं। एन में एक प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ऐसे हमारा ई आया तो ई में एक प्लस करेंगे, हमारा कितना आएगा, ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। ऐसे फिर हमारे दोनों को देखेंगे, बदलेंगे। ठीक है ना, मतलब ये बदलेंगे भी और इसमें एक प्लस भी होगा। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आई आना चाहिए और यहाँ पे डी आना चाहिए, और इसको हम क्या एक प्लस करके लिखेंगे। आई के बाद क्या आता है आपका, जे। और डी के बाद क्या आता है आपका, ई। ऐसे इन दोनों को देखेंगे, ये बदलेंगे भी और एक बाद में हम प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे, बदल दिया हमने। सी के बाद क्या आता है, डी। और आई के बाद क्या आता है, जे। आपका आंसर बन गया ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा लॉजिक था इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो रोज है उसका कोड ये वाला है, जो चेयर है उसका कोड ये वाला है, ठीक है, जो प्रीच है उसका कोड ये वाला है। तो आपको बताना है सर्च का कोड क्या होगा। ठीक है, सर्च का कोड क्या होगा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको दिख रहे जितने सर्च में लेटर है ना, SEARCH जो लेटर दे रखे हैं आपको, सारे लेटर आपको ऊपर कहीं ना कहीं दे रखे होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले में एस दिखाई दे रहा है,
पहले में एस दिखाई दे रहा है, एस कौन से तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे कहाँ पे 2 है। हमें कोड निकालना है इसका SEARCH का कोड निकालना है। हमने देखा एस का कोड क्या है, एस का कोड हमारा क्या है 2 है। इसके बाद हमने देखा ई, यहाँ पे क्या सेकंड नंबर पे ई है, तो ई हमारा क्या रोज वाली स्पेलिंग में लास्ट में ई है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। ऐसे हमारा ए, यहाँ पे हमें निकालना है ए का कोड, और ए की स्पेलिंग में ए आपका है, चेयर के अंदर ए है, ठीक है ना, चेयर में क्या थर्ड नंबर पे ए है, थर्ड नंबर पे ए, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे। ऐसे आर, आर कहाँ है, आर चेयर के लास्ट में है, और चेयर का लास्ट नंबर क्या है 6 है, तो आर का क्या कोड हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे सी के लिए देखेंगे, तो सी कहाँ है, वो चेयर के स्टार्टिंग में है ना, और इस चेयर का स्टार्टिंग का नंबर क्या है 7 है, तो सी के लिए हमारा 7 हो जाएगा। ऐसे एच की बारी आएगी, तो ऐसा कोड कहाँ मिलेगा, ऐसा कोड आपको यहाँ मिलेगा ब्रीच में, तो आपका यहाँ पे एच लास्ट में है, तो इसका लास्ट नंबर क्या है आपका 3 है, यानी आपको सारे नंबर इन्हीं नंबरों में मिलेंगे, ऊपर देखने पड़ेंगे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 214673, तो 214673, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कह रहा है कि आँख को हाथ, और हाथ को मुँह, और मुँह को कान, और कान को क्या नाक, और नाक को जीभ कहा जाए। ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। नाक को जीभ कहा जाए, तो बोल रहा है कि इंसान किससे सुनेगा, तो सब बच्चों को पता है जो इंसान सुनेगा वो किससे सुनेगा, वो सुनेगा कान से, ठीक है, ईयर से सुनेगा। तो बच्चों इसका जल्दबाजी में कान नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन में देखना है कि कान को वो क्या कह रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि कान को क्या कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, ठीक है ना, कान को नाक कहा जाए, तो यहाँ पे कान को क्या बोल रहा है वो नाक, कान का मतलब नाक बता रहा है, तो इंसान किससे सुनेगा, नोज से सुनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे उसने बोला वैसे बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि इंसान सुनता है कान से तो कान लगा दो, नहीं, यहाँ देखना कि कान को क्या कोड दे रखा है उसने, कान को बोल रहा है नाक, तो नाक से इंसान सुनेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला कि ए का मतलब एक है और फैट का मतलब ये है, तो फेथ का मतलब क्या है, यानी कोडिंग वाला ही क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखो, इसमें हम एबीसीडी लिख लेते हैं पहले फटाक से। हमारी एबीसीडी हमारे सामने आ गई है, तो हमें दिख रहा है कि जो ए है, जो ए है वो 1 नंबर पे ही आता है, एक ले लिया। अभी जो फैट है इसने ये लिख दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं, एफ कितने पे आता है हमारा, एफ आता है 6 पे, तो 6 लिख लिया। फिर हमारा ए कितने पे आता है 1, तो 1 लिख लिया हमने, है ना, हम फैट को चेक कर रहे हैं कि कोड सही है गलत है। फिर हमारा टी कितने पे आता है, टी आता है हमारा 20 पे, हमने 20 लिख लिया। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27, यानी हमें पता लगा लिया कि सम ऑफ लेटर ही इसका आंसर है। तो हम आंसर निकाल लेते हैं। हमारे किसको निकालना है आंसर, हमें हमें निकालना है इसका FAITH, फेथ का आंसर निकालना है। तो एफ हमारा कितने पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, 6 लिख लेंगे। फिर ए हमारा आता है 1 पे, तो 1 लिख लेंगे। फिर आई हमारा आता है 9 पे, तो 9 लिख लेंगे। फिर टी हमारा आता है 20 पे, तो 20 लिख लेंगे। फिर हमारा एच आता है 8 पे, तो 8 लिख लेंगे। अब इन सबको आपको प्लस करना है। हमने देखा कि भाई 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 20 30, 30 और 8 38, 38 और 6 आपका 44, 44, 44 सही हो जाएगा आपका आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, इसमें दे रखा है आपको, इसका कोड इसने ये दे दिया है, ठीक है, मानसून का कोड उसने ये दे दिया है, और आपका रैनसम का कोड पूछा है। तो देखो इसमें जो लेटर दे रखे हैं सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे, डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो कि आर, आर कहाँ आ रहा है, तो आर आपका आ रहा है यहाँ पे, ये रहा आर। आर कहाँ पे, सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट क्या है इसमें आपका 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमारा ए, तो ए आगे से तीसरे नंबर पे है, तो आगे तीसरे नंबर पे क्या 8 है, तो 8 लिख देंगे। ऐसे एन, एन यहाँ पर इसमें आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये लास्ट है, तो लास्ट इसका क्या है आपका 9, तो 9 लिख देंगे। फिर ऐसे एस, एस कहाँ से आ रहा है, आगे से फोर्थ पे आ रहा है स्पेलिंग में, तो आगे से फोर्थ पे क्या हमारा 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख देंगे। फिर हमारा ओ, तो ओ हमारा ये रहा ना, 2 बार ओ दे रखा है, 2 बार 3 दे रखा है, तो हम ओ का 3 लिख देंगे। और एम हमारा स्टार्टिंग में, और एम स्टार्टिंग में हमारा 2 है, तो पूरा आपका कोड बन गया है 189532, 532 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि जो किंडल वर्ड लिखा हुआ है इसका कोड क्या है, ये वाला है, ठीक है, तो एक्सोटिक का कोड क्या होगा, तो आपको इसमें दिख रहा होगा साफ-साफ कि ये देखो सारे नंबर है ना इसी के अंदर ही हैं, बस आगे पीछे हो रखे, सारे लेटर इसी के अंदर हैं। और हमने क्या देखा कि इसको रिवर्स लिख दिया है, ठीक है ना, जो इसको रिवर्स लिखा गया है, जो ई लास्ट में तो पहले पे आ गया, फिर इसको रिवर्स लिखा गया है। तो ऐसे हम स्पेलिंग को लिख लेंगे, इसको रिवर्स लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रिवर्स कैसे लिखेंगे, है ना, जो पहले वाला था वो, जो लास्ट वाला था वो पहले आ जाएगा, फिर आई, फिर टी, फिर ओ, फिर एक्स, फिर ई, ठीक है, इन सबको रिवर्स में लिखेंगे, ठीक है, शुरुआत यहाँ से करेंगे हम। तो CITOXE हमारा कहाँ हो जाएगा, CITOXE, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि जेड का कोड कितना दे दिया आपको 26। तो हम एबीसीडी ले आते हैं इसके लिए, अपनी कॉपी में आप एबीसीडी लिख लेना जब भी आप सोल्व करोगे, तो देखो जेड 26 पे आता है, तो हमें पता लगा कि जो लेटर की पोजीशन है उसका नंबर ले रखा है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसको सम करने के ये 39 आएगा नहीं आएगा, नेट को चेक कर लेते हैं।
तो NET इसको चेक करने के लिए हम N कितने पे आता है हमारा 14 पे, E कितने पे आता है हमारा 5 पे, फिर हमारा T कितने पे आता है, T आता है हमारा 20 पे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 39 ही बन रहा है, तो हमें लॉजिक पता लग गया है। फिर हम इसका आंसर निकाल लें किसका, नट का। इसका आंसर निकालना है तो NUT, तो N कितने पे आता है 14 पे, 14 लिख लेंगे। U कितने पे आता है 21, तो 21 लिख लेंगे। और T कितने पे आता है आपका 20 पे, तो 20 लिख लेंगे। अब इन सबको जोड़ के देख लेते हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा 21 और 14 कितना होगा हमारा 35, 35 और 20 55, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी वही है, आपको इसको ढंग से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। ये कह रहा है कि आकाश को हम क्या बोलते हैं, तारा, तारे को हम क्या बोलते हैं, बादल, बादल को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी, और पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, पेड़, और पेड़ को क्या कहते हैं, किताब कहा जाए। तो बोल रहा है कि पक्षी, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो सब बच्चों को पता है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं स्काई में, ठीक है, आकाश में। तो इसमें देखना कि आकाश को क्या बोल रहा है, तो शुरुआत में ये बोल रहा था कि आकाश को क्या कहा जाए, आकाश को तारा कहा जाए। तो आकाश को तारा कहेंगे तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी उड़ेंगे स्टार में, ठीक है, पक्षी स्टार में उड़ेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपका वो डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक स्पेलिंग दे रखी है आपको यहाँ पे, इसका कोड ये दे दिया, एक स्पेलिंग यहाँ दे दी, इसका कोड ये दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो जितने भी आपको बताना है, इसका आंसर बताना है, ये सारे लेटर आपको इनमें मिल जाएंगे। जैसे हमने क्या देखा कि पी था, अब हमें बताना है PEARL, इसका बताना आपको आंसर क्या होगा। हमें पता है कि शुरुआत में क्या था हमारा पी था, और शुरुआत में क्या हमारा 2 है, तो पी का कोड क्या है यहाँ पे 2 है। इसके बाद हमें दे रखा है ए, सॉरी इसके बाद हमें ई का निकालना है ना, ई का कोड निकालना है। तो ई हमारा इस वाली पहली वाली स्पेलिंग में ही है, तो यहाँ पे इसका लास्ट है, तो इसका भी लास्ट क्या है 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लिया। फिर ए हमारा पहली वाली स्पेलिंग में ही है ना, PA, तो ए सेकंड नंबर पे है, तो ए सेकंड नंबर पे हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद आर कहाँ पे है, आर हमारा इस वाली स्पेलिंग में है, अर्थ में, तो आर हमारा कौन से नंबर पे है, आर हमारा थर्ड नंबर पे है, इसका कोड थर्ड नंबर पे क्या है 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे। फिर एल, एल हमारा कहाँ है, एल हमारा ये रहा है ना पहली वाली स्पेलिंग में थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे इस पे क्या है 3 है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। ये सारे कोड आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, इनको ध्यान से करना आप। तो ये स्पेलिंग हमने कोड लिख लिए हैं, तो ये कहाँ पे है 24153, 24153, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है कि जो ऑरेंज है उसका कोड उसने ये बना दिया, ठीक है, जो ग्रेप है उसका कोड क्या बनेगा। तो इसमें हम एबीसीडी देख लेते हैं कि इसमें कैसे कोडिंग की गई है। तो आपको दिख रहा है कि ORANGE, तो इसमें दिख रहा है कि ओ का क्या बनाया उसने पी, तो ओ का पी मतलब उसने एक प्लस कर दिया। फिर आर का क्या बनाया उसने, आर का उसने बनाया है एस, तो आर से एस उसने फिर एक प्लस कर दिया। फिर उसने ए का क्या बनाया है, ए का बनाया उसने बी, ए का बी फिर उसने एक प्लस कर दिया। इन लॉजिक हमें पता लग रहा है कि इसमें एक एक प्लस हो रहा है सब में। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमें बताने किसका, तो हमें कोड बताने हैं GRAPE। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भाई जी में एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा एच, एच आर में एक प्लस करेंगे हमारा आएगा एस, ए में एक प्लस करेंगे हमारा आएगा बी, पी में एक प्लस करेंगे हमारा आएगा क्यू, और ई में एक प्लस करेंगे हमारा आएगा एफ। तो हमारा आंसर मिल गया हमें HSBQF, HSBQF, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें बोल रखा है कि रेड का कोड ये है, ठीक है, तो ब्लू का कोड क्या होगा। तो इसमें हम एबीसीडी लिख लेते हैं, उससे हमें हेल्प मिल जाएगी। अब देखते हैं रेड, रेड में आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, लिख लिया। फिर ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, तो 5 लिख लिया। फिर डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, तो 4 लिख लिया। अब इन सबको हम प्लस करें तो कितना आ रहा है 27 ही आ रहा है, तो हमें लॉजिक मिल गया है, तो यही लॉजिक हम ब्लू वाली स्पेलिंग में लगा देंगे। तो हमने क्या देखा कि बी कितने पे आता है, तो बी आता है आपका 2 पे, तो 2 लिख लिया। फिर देखेंगे एल कितने पे आता है, एल आता है हमारा 12 पे, तो 12 लिख लिया हमने। फिर हमारा क्या है यू, यू कितने पे आता है हमारा 21 पे, तो 21 लिख लिया हमने। ई कितने पे आता है 5 पे, तो 5 लिख लिया है। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन सबको प्लस करने के बाद हमारा क्या आएगा 40 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, है ना, इसने 3 नंबर है, 3 नंबर का कोड इसने ये बना दिया है। फिर 256 का कोड उसने ये बना दिया है डस्ट 1 कारपेट, और 264 का उसने कोड ये बना दिया है, ठीक है। आपको बोला कि डस्ट का कोड क्या होगा, डस्ट के लिए कौन सा अंक होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ना मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं 247, हमारा कोड क्या है स्प्रेड रेड कारपेट। अगला कोड हमारा 256, इसका कोड क्या है
डस्ट, 1 कारपेट। देन हमारा क्या है 264, तो 264 इसका कोड क्या है 1 रेड कारपेट। तो बच्चों इसमें चीज़ देखो हमने सारे कोड लिख लिए हैं। अब बच्चों इसमें देखो सारे इसमें 3 नंबर दे रखे हैं आपको और इसके 3 कोड दे रखे हैं आपको सामने कि 3 नंबर के 3 कोड ये हैं। इन 3 नंबर के 3 कोड आपको सामने दे रखे हैं ये हैं और इन 3 नंबर के 3 कोड आपको सामने दे रखे हैं कि ये हैं। तो आपको दिख रहा है कि सब में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है आपका? कारपेट। तो सब में हमारा कॉमन क्या है? कारपेट, कारपेट, कारपेट है। तो हम देखेंगे सब में नंबर कॉमन क्या है? सब में नंबर 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी आपका 2 कॉमन है। तो इसका हमारा फिक्स हो गया है कि कारपेट का कोड क्या होगा? 2 होगा, लेकिन हमसे पूछा नहीं है ना। इसके बाद हमसे और दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा देखो इन नंबर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? जैसे मान लो इन दोनों में देखो, इन दोनों में नंबर एक 6 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, है ना? दिख रहा है ना 6, यहाँ पे भी 6 है और आपका यहाँ पे भी 6 है। तो इसके लेटर कौन-सा कॉमन होगा आपका? कॉमन होगा 1। इसमें 1 कॉमन है और इसके अंदर भी 1 कॉमन है। तो ठीक है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारा एक ही नंबर बच गया, वो नंबर क्या बच गया हमारा? वो बच गया 5 और यहाँ पे एक ही लेटर बच गया हमारा, क्या बच गया? डस्ट। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? डस्ट हो जाएगा। इसमें आपको नंबर कॉमन निकालने पड़ेंगे, किस नंबर का क्या कोड दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि बैग का कोड 71 है, तो वॉइस का कोड क्या होगा? इसमें आपको हिंट दे रखा है कि ए का मतलब 26 है। ए तो 1 पे आता है, लेकिन ए को उसने क्या ले लिया 26, यानी अपोजिट ले रखा है। और बी कितने पे आता है? बी हमारा 2 पे आता है, इधर से 2 पे आता है, लेकिन इधर से इसने क्या 2 ले लिया? 25 ले लिया, यानी इसने अपोजिट ले लिया है। ठीक है, अपोजिट नंबर उसने मानना है। हमें हिंट उसने दे दिया है, तो हम इसको देखेंगे। हमें आंसर निकालना है वी आई सी ई। अब इसमें हम देखेंगे तो देखो वी हमारा वैसे कितने पे आता है? 1 2 3 4 5। वी हमारे इधर से 5 पे आता है, लेकिन हमें इधर से लेना है 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 लिखेंगे। ऐसे हमने क्या देखा आई, जो आई हमारा होता है, आई हमारे इधर से 9 पे आता है ना? आई हमारे इधर से 9 पे आता है, तो इधर से 9 देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना लिखेंगे हम? 18 लिखेंगे ना, 18 नंबर पे है। तो सी हमारे इधर से कितने नंबर पे है? सी हमारे इधर से 3 नंबर पे है, तो सी को हम क्या लिखेंगे? सी को 24 लिखेंगे ना। तो 1 2 3, तो 24 वाला लेंगे हम, 24 लिख लेंगे। ऐसे ही हमें आगे देखते हैं, आगे हमारा ई है। अब ई हमारे इधर से 5 नंबर पे आता है ना, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। इधर से देखो 5 नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या आता है? 22 आता है। यानी आपको अपोजिट गिनना है, अगर वो इधर से है तो आपको इधर से गिनना है, अगर राइट से है तो आपको लेफ्ट से गिनना है। यही इसके अंदर लॉजिक था। प्लस, अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। हमारा 5 और 18 23, 23 और 24 हमारा 47, 47 और 22 हमारा कितना हो जाएगा? 69। तो 69 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। और ये आप वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें।